दोस्तों, अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का आगाज 15 मार्च से हो रहा है। ये तीनों ही मुकाबले क्रमशः 15 मार्च, 17 मार्च और 18 मार्च को खेले जाएंगे और ये तीनों ही मुकाबले ऑर्गेनाइज होंगे शारजाह क्रिकेट स्टेडियम पर, जो कि तीनों ही T20 मुकाबले की होस्टिंग करेगी। और आज के इस वीडियो में इस T20 सीरीज के लिए शारजाह का पिच रिपोर्ट हम लेके आए हैं। ओडीआई सीरीज भी इसी वेन्यू पर हुई है, तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे T20 सीरीज में यहाँ पर ओडीआई से अलग क्या देखने को मिलने वाला है, किस प्रकार के फैक्ट और इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहे हैं। जबरदस्त वीडियो है, अंत तक देखिएगा। साथ ही चैनल पर अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल पर ऑल वाला बटन ऑन कीजिए और टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप जा सकते हैं, या फिर सीधे से टेलीग्राम पर जाके क्रिकेट एक्सपर्ट बाय विवेक के नाम से सर्च करके जा सकते हैं। यहाँ पर टॉस के बाद ऑफिशियल पिच रिपोर्ट देने के साथ साथ सबके लिए हम बिल्कुल फ्री में फैंटेसी टीम भी देते हैं। फिलहाल दोस्तों, शारजाह के पिच की ओर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें थोड़ी धीमी पिच देखने को मिलती है। जिस प्रकार की यहाँ की पिच कंडीशन है, यहाँ पर थोड़ा सा बल्लेबाजी शुरू में स्ट्रगल करती है, लेकिन बाउंड्रीज काफ़ी छोटी है और यहाँ पर आसानी से क्लियर भी होती है बाउंड्री, स्कोर भी बनते हैं। तो कुल मिला के हम इस पिच को 60% बल्लेबाजों के अनुकूल जबकि 40% गेंदबाजों के अनुकूल मान सकते हैं। अब यहाँ पर तेज गेंदबाजी हो या स्पिनर, सबके लिए अपॉर्चुनिटी रहती है, तो यहाँ पर हम इसे बैलेंस पिच के रूप में देख सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें इस वेन्यू पे T20 स्टैट्स की, तो यहाँ पर अब तक 35 T20 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से पहले इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने 19 तो चेज करने वाली टीम ने 15 मुकाबले जीते हैं। इस दौरान एक मुकाबला टाई पे समाप्त हुआ था और अगर हम एवरेज स्कोर देखें तो पहले इनिंग का एवरेज स्कोर 151 का देखने को मिला है। इस वेन्यू का हाईएस्ट टोटल अफगानिस्तान के ही नाम है, जो कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 6 विकेट पे 215 रन बनाने का है। तो लोएस्ट टोटल में हांगकांग की टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट इस वेन्यू पे मात्र 38 करके ऑल आउट भी हुई है। हाईएस्ट स्कोर चेज की अगर हम बात करें तो श्रीलंका की टीम अफगानिस्तान के ही अगेंस्ट चेज करते हुए 19.1 ओवर में 6 विकेट पे 179 करके मुकाबला जीता था। तो लोएस्ट स्कोर डिफेंड में वेस्ट इंडीज की टीम अपने 142 रन के योग को सक्सेसफुली बांग्लादेश के अगेंस्ट डिफेंड करके इस वेन्यू पे मुकाबला जीता था। अब दोस्तों, इन 35 मुकाबलों में अगर हम पहले इनिंग का स्कोरिंग पैटर्न देखें तो 150 से कम 18 बार देखने को मिले हैं। आप समझ सकते हैं, आधे से ज़्यादा मुकाबले ऐसे रहे हैं जहां पर 150 तक का आंकड़ा नहीं पहुंच पाया है। तो यहां पर इसका मतलब गेंदबाजी में भी काफ़ी हमको दमखम देखने को मिल रहा है, इस पिच से मदद मिल रही है। लेकिन यहां पर इसका एक पहलू और भी है, ज़्यादातर मुकाबले यहां पर एसोसिएट टीम्स का होता है, इसके लिए यहां पर थोड़े स्कोर कम बन पाते हैं। अब दोस्तों, यहां पर 150 से 169 तक का योग 6 बार, 170 से 189 तक का योग भी 7 बार, तो वहीं पर 190 प्लस इस वेन्यू पे अब तक मात्र 4 बार देखने को मिला है। बाउंड्री की बात करें दोस्तों, तो यहां पर स्टेट बाउंड्री सबसे छोटी 58 मीटर की है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री 62 मीटर और मिड विकेट बाउंड्री भी 65 मीटर के रेंज की यहां पर देखने को मिलती है। अब दोस्तों, यहां पर 35 T20 मुकाबले हो चुके हैं। अगर हम लेटेस्ट T20 स्टैट्स की ओर अगर हम देखें तो पिछले साल दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 के दौरान यहां पर अफगानिस्तान और यूएई के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज हुई थी। उसका स्टैट्स हम लेके आए हैं, जिससे हम थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हमको देखने को मिला है इस लास्ट सीरीज में। तो इस सीरीज का पहला मुकाबला जो कि देखने को मिला था 29 दिसंबर 2023 को, और यहाँ पर अफगानिस्तान यूएई के बीच में जो मुकाबला हुआ था, अफगानिस्तान पहले खेलती है। रहमानुल्लाह गुरबाज के शानदार सेंचुरी और इब्राहिम जादरान की 50 की बदौलत 20 ओवर में 3 विकेट पर 203 रन का बड़ा योग बनाती है। और इसके बाद यूएई की टीम जब बैटिंग आती है तो अफगानी गेंदबाज ज़्यादा विकेट तो नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन पूरी तरह से कसी हुई गेंदबाजी की बदौलत यूएई को 20 ओवर में 4 विकेट पर मात्र 131 तक ही पहुँचने देते हैं और 72 रन के बड़े मार्जिन से ये मुकाबला जीत के 1-0 की सीरीज में लीड करते हैं। इसके बाद जो अगले T20 मुकाबले में 31 दिसंबर 2023 को दोनों टीमों का सामना होता है, तो यहाँ पर यूएई पहले बैटिंग करती है। 20 ओवर में 7 विकेट पर 166 तक पहुँच पाती है और अफगानी टीम को 155 पर रोकते हुए 11 रनों से मुकाबला जीतने के साथ साथ इस सीरीज को 1-1 की बराबरी करते हुए आखिरी T20 मुकाबले पर इसका रिजल्ट ठेल देती है। इसके बाद जो आखिरी T20 मुकाबला इस सीरीज का हमको देखने को मिला था, जो कि इस वेन्यू का भी आखिरी T20 मुकाबला अब तक का है, तो यहाँ पर जब दोनों टीमें आमने सामने आती हैं
लो स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलता है, जहां पर यूएई की टीम पहले बैटिंग करती है और नवीन उल हक की धारदार गेंदबाजी और 4 विकेट की बदौलत मात्र 9 विकेट पर 126 तक ही पहुंच पाती है, जिसको कि 19वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर अफगानी टीम चेज करते हुए न सिर्फ ये मुकाबला बल्कि सीरीज भी अपने नाम कर लेती है। तो इस सीरीज में कुल मिला के 39 विकेट गिरे, पहले इनिंग के 19 और दूसरे इनिंग के 20, जिसमें तेज गेंदबाजी कॉन्ट्रीब्यूशन 28 विकेट का रहा। पहले इनिंग के तेज गेंदबाजों ने 11 और दूसरे इनिंग के तेज गेंदबाजों ने 17 विकेट अपने नाम किए। स्पिनर्स के नाम सिर्फ 10 विकेट देखने को मिला, जो कि पहले इनिंग में 7 और दूसरे इनिंग के स्पिनर्स मात्र 3 विकेट लेने में कामयाब रहे। अब दोस्तों इस वेन्यू पे अगर हम दोनों टीमों का परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पर अफगानी टीम का परफॉर्मेंस काफ़ी दमदार है। अफगानिस्तान ने 22 टी20 मुकाबले खेले हैं, 15 में जीत हासिल की है, सिर्फ 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था। तो वहीं पर दोस्तों आयरलैंड की टीम यहाँ पर सिर्फ एक टी20 मुकाबला खेली है, वो भी एक माइनोज के अगेंस्ट। ये मुकाबला हुआ था नामीबिया के अगेंस्ट और नामीबिया ने इस मुकाबले में आयरलैंड को हरा दिया था, जो कि निश्चित तौर पर आयरलैंड के लिए एक बेहद खराब न्यूज़ थी। अब दोस्तों अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच हेड टू हेड कुल मिला के 23 टी20 मुकाबले हुए हैं। यहाँ पर भी अफगानी टीम का पलड़ा भारी है, 16 मुकाबले जीते हैं और सिर्फ 7 मुकाबलों में आयरलैंड को जीत हाथ लगी है। तो निश्चित तौर पर ऑन पेपर आंकड़ों के आधार पर अफगानी टीम बेहतर लग रही है। वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में एक बार फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।